brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली में लगातार झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है और जो मजनू के टीले पे हिंदू शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से आकर के यहाँ पर बसे हुए हैं, इन पर भी कहीं ना कहीं डेमोलिशन की तलवार लटक रही है। 10 दिन पहले कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें इन लोगों को यहाँ से हटाने की बात कही गई है। हमारे साथ में जो प्रधान है इस पूरे इलाके के वो मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। एक तो उस नोटिस में लिखा क्या है, जो आदेश आया है, आप लोगों को क्या जानकारी दीजिए, कितना डर लग रहा है? बहुत डर है, बहुत इतना डर है, भयानक डर है। यहाँ से हटाएंगे तो जितना डर लग रहा हम लोगों को, यहाँ से हटा देंगे जाएंगे कहाँ पे, इतना डर है हम लोगों को। रात को नींद नहीं आ रही है, मगर जिन लोगों को जैसे मेरे जैसे को, हम तो डर भी है और हमारा भरोसा भी है सरकार पे। दोनों तरफ की बात है, सच तो बात ये है। हम तो कह रहे हैं हमारी भारत सरकार पीड़ितों के ऐसे हमारे अत्याचार नहीं करेगी, पूरा विश्वास हमारा, ये सच बात है। ये नोटिस में क्या लिखा है? उस नोटिस ने तो कहा है आप लोगों को यहाँ हटना पड़ेगा। तो समय दिया है? समय ऐसे लिख के नहीं दिया आप लोगों को किस दिन हटाएगी सरकार, ऐसे लिख के नहीं दिया, मगर हटाने की डीडीए के पक्ष में है ना, कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है। कोर्ट ने ये बात कही है कि इन लोगों को यहाँ से हटना होगा, सरकार हटाएगी इन लोगों को, क्योंकि ये जो जगह है ये यमुना के किनारे बसी हुई है और जब भी बाढ़ आती है तो इन लोगों को नुकसान भी होता है। सर, हटाने की बात तो कही जा रही है, आप तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, अब कैसे, क्या डर है और मांग क्या? साल हो गया हमारे को इधर रहने का, और हमारे को यही चाहता है बस सरकार जी को हमारे पर मेहरबानी करो। बस हमारे को ज़्यादा बात नहीं आती है, जो भी निर्णय पड़े हमारे पर दया करे। बस मोदी साहब को, रखा गुप्ता को, शाहनाज को, हमारे को यही हमारी प्रार्थना है। हाथ जोड़ के, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, जाएं तो कहाँ जाएं, हमारे पर ये दया कर देवे, बस हमारे को यही चाहिए। बस हमारे लिए भी सब कुछ, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ सालों से लोग रह रहे हैं और अब ये जो इलाका है, जब ये लोग आए थे तो ये जंगल का इलाका था। यहाँ किसी तरीके से इन्होंने इस जगह को रहने लायक बना लिया और अब यहाँ सैकड़ों परिवार इनके रहते हैं, लेकिन अब डेमोलिशन की तलवार लटक रही है, तोड़फोड़ हो सकती है, हटाया जाएगा तो सर जो मेहनत थी वो पानी में चली जाएगी। क्या मान भाई, हम पीड़ित दुखी होके आए हुए हैं, जो बाकी जो है विश्वास है वो यहाँ की सरकार जो मोदी है उन पे पूरा विश्वास है हमारा। वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेगी, बुरा कभी नहीं सोचेगी। कब से रह रहे हैं और कितने परिवार होंगे यहाँ पे? हम 2014 से हम रह रहे हैं, 11 या 14, ये 13 तब से रह रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि बच्चे भी हमारे पढ़ रहे हैं और पढ़ लिख के देश की सेवा भी करना चाहते हैं, तो उनका सपना जो है भारत सरकार को तोड़ना नहीं चाहिए। वो सपना जो है वो भारत को आगे लेके जाएगा, उसका सपना पूरा करना चाहिए सरकार को, हमारे बारे में अच्छा ही सोचे। तो यहाँ रहने वाले जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी है, उनका अब परिवार रहता है, बस चुका है, आसपास के स्कूलों में पढ़ता है और वो स्कूल के बच्चे जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सपना देख रहे हैं भारत के लिए कुछ करने का। सर, एक चीज़ और थी कि आप लोगों का तो व्यापार भी यहीं चल रहा होगा किसी तरीके से यहाँ पे? हाँ, ये ऐसे है, हमारे रेडी पड़े ज़्यादा व्यापारी तो हम लोग नहीं, हम गरीब समाज के लोग हैं, पीड़ित है। सब कुछ छोड़ा हुआ हमने, देश छोड़ दिया, हमारी जन्मभूमि छोड़ दी, भारत में शरण लिया हुआ है। हम हिंदू परिवार है, तो यहाँ पे रेडी पड़ी चला रहे हैं, कुछ मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोग मंडी के अंदर चले जाते हैं, तो वक्त की रोटी खींच के निकाल रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। तो सरकार हमारे लिए, एक दूसरी बात है, सरकार हमारे लिए राशन कार्ड की व्यवस्था कर दे, जिससे उन लोगों को सहारा हो जाए। आधार कार्ड की है, बहुत लोगों के आधार कार्ड नहीं, उनकी व्यवस्था हो जाए। अगर यहाँ से हटाते हैं तो आप लोगों के घर के साथ साथ तो काम भी नुकसान होगा। वो तो होगा ही, वो तो हम लोग सोच रहे हैं हमारे लिए यहाँ से हट जाए तो बेघर हो जाएंगे हम तो। कितने परिवार हैं यहाँ लोग? यहाँ पे 200 के 165 170 परिवार के तो यहाँ से हटाएंगे तो इन लोगों को तो बड़ी पीड़िता आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, कहीं होनी चाहिए। बस सरकार हमारे लिए अच्छी सोच रख लेगी, अच्छी व्यवस्था सोच लेगी तो हम लड़ेंगे थोड़ी सरकार, लड़ेंगे नहीं? हम हटेंगे।
इनका कहना है कि अगर इन लोगों को यहाँ से हटाया भी जाता है तो जितने लोग यहाँ रह रहे हैं सभी परिवार के लिए एक उचित व्यवस्था रहने की करनी चाहिए, क्योंकि कोई 15 साल से कोई 16 साल से यहाँ रह रहा है और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके बच्चे आसपास के स्कूल में पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने यहीं पास में ही कोई रेडी लगा रहा है, कोई मोबाइल की एक रेडी लगा रहा है जिससे अपना रोजगार चला रहे हैं। अगर यहाँ से हटाया जाता है तो इनके व्यापार जो इनका काम है उस पर भी असर पड़ेगा। तो इन लोगों की मांग है कि पहले तो इनको हटाया ना जाए और अगर हटाया जाए तो उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि 10 दिन पहले जो नोटिस आया, जो आदेश आए, उसके बाद से ही सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और रात को सो नहीं पा रहे कि जिस तरीके का माहौल दिल्ली में बना हुआ है, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, ऐसा कभी भी यहाँ पर हो सकता है। तो इनकी मांग है कि अगर ये हटाते हैं तो इनको रहने की उचित व्यवस्था भी सरकार के द्वारा करनी चाहिए और इन्हें सरकार पर भरोसा भी है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।